हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसमें बात करें टोटल क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है टोटल 15। और इसमें चैप्टर और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखो, टोटल एक ही एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर में है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होने वाला क्या है और क्या क्या हमको इसमें समझना है। तो देखो, फर्स्ट आप देख रहे हैं पॉइंट, आप समझ सकते हैं इसको कि उन्नयन कोण। ठीक है, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे, तो सबसे ज्यादा आपको उन्नयन कोण शब्द आपको देखने को मिलेगा इस पूरी एक्सरसाइज में। देखो, उन्नयन कोण मैंने आपको एक सिंपल सी भाषा में लिखा है, क्या, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर यानी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है और कोई चीज यहाँ पर ए पर रखी हुई है। ठीक है, कोई, ये मान लेते हैं हम कि हम एक क्या है, टीवी टावर, मतलब, या आप ये समझ सकते हैं कि जो मोबाइल के नेटवर्क का एक टावर होता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा गांव शहर में लगा हुआ टावर कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। तो कोई एक व्यक्ति है, कोई इंसान है जो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, और ये क्या देख रहा है, टावर के बिल्कुल ऊपर देख रहा है, कॉर्नर, मतलब एकदम उसके हाइट, टॉप पर। तो जब इस व्यक्ति और इस टावर के बीच वाला जो कोण बनेगा, यानी ये व्यक्ति की आंख पर जो एंगल बनेगा, उसको हम देखो क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। जब व्यक्ति कहाँ पर है, नीचे खड़ा है। व्यक्ति नीचे खड़ा है, देख कहाँ पर है, ऊपर। तो क्या, कौन कौन सा कोण बनेगा, उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, ये सदैव क्या बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आगे आपको देखने को मिलेगा अवनमन कोण। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है, ऊपर से नीचे। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति इस टावर के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज या कोई ट्रक या कोई गाड़ी या कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है जिसको वो ऊपर से देख रहा है। तो जब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ए पर, ए से जब वो सी पर देख रहा है, तब उसके आगे के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण, सिंपल सी भाषा में। ठीक हो गया। इतना आपने समझ लिया कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। उन्नयन कोण आपका क्या होता है, नीचे से ऊपर। और अवनमन कोण हो गया ऊपर से नीचे। फिर इसके बाद कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप चैप्टर 8 में तो सीख ही चुके हैं, बट उनका यूज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है, वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। और ये आप कब लगाएंगे, जब आपके सामने क्या दिया हो, एक समकोण त्रिभुज दिया हो। एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है आपका एक त्रिभुज है। जितने भी आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे ना, तब सब देखना 90 डिग्री एंगल ही बनेंगे। देखो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे साइन, यहाँ से एक एंगल बन रहा है कहाँ पर, इस ए से। इसको हमने मान लिया ए, बी, सी। आप ये जैसे क्वेश्चन में कहा हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से एंगल बन रहा है तो हमको क्या निकालना है, साइन ए। ठीक है, जब यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, लंब। नीचे हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, देखो कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अगर आपका एंगल चेंज भी हो रहा है, मान लो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, तो ये सामने क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। ये आधार हो जाएगा, बट कर्ण नहीं बदलेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और कर्ण आपका एक, कर्ण के बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि कर्ण लंब और आधार से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जो कर्ण वाली भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, साइन, अगर मान लो हमें साइन चाहिए, वो तो आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन कॉस एक्स, सेक, और इनमें से क्या निकालना है। ठीक है, बस आपको ये बताना चाहिए लंब कर्ण आधार क्या है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ लेकर के सीधा क्वेश्चन पर। और मैंने वहाँ पर ये फॉर्मूले भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ दे रखे हैं, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो क्वेश्चन को समझने में। तो यहाँ पर जैसा कहा है कि सर्कस का एक कलाकार, देखो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ भी नहीं है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जैसे ये चित्र आपको सामने दिया हुआ है। चलो इसी चित्र से समझ लेते हैं हम इसके आंसर को भी। अब कहीं यहाँ पे तो आपको डायग्राम दे रखा है, बट आगे आने वाले क्वेश्चन में शायद आपको डायग्राम ना मिले। तो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई। देखो आपके सामने ये दे दिया कि ये 20 मीटर क्या है, एक लंबी डोरी है ए से सी पर, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये भूमि पर, मतलब मिट्टी पर एक क्या है, एक खंबा लगा दिया है सीधा। और ये जो डोरी है, ए मतलब ए से, यानी इस खंबे के ऊपरी सिरे से लेकर के यहाँ पर सी पर क्या है, इसको टाइट करके बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है। भूमि स्तर के साथ यानी जहां पर ये जो डोरी है वो नीचे मिट्टी के साथ मिल रही है, वहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोला है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये निकालना है। इसको मान लेते हैं एच। चित्र से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको थीटा का मान दे रखा है, कितना, 30 डिग्री। अब आपके सामने इधर 6 फंक्शन नीचे दिख रहे होंगे, 6, साइन, कॉस टेन, कॉस एक्स, इनमें से कौन सा लगाएंगे आप। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि इनमें से कौन सा लगाना है।
तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जब देखो आपका ये एंगल सी पर बन रहा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी एच क्या है आपका लंब। ठीक है, और ये आपका कर्ण रहेगा ही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा है। लंब हो गया, कर्ण हो गया, नीचे क्या हो गया आधार। देखो नीचे वाले से हमें मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है ये ए बी का मान निकालना है, ए सी का मान दे रखा है। तो देखो या तो आप देखेंगे लंब बट्टे कर्ण, देखो लंब बट्टे कर्ण, या फिर आप देख सकते हैं कर्ण बट्टे लंब। इन दोनों में से जो आपको फॉर्मूला ठीक लगे आप दोनों लगा सकते। अब देखो लंब बट्टे कर्ण कहाँ पे है? लंब बट्टे कर्ण एक तो आप देखेंगे साइन में है, ठीक है, और कर्ण बट्टे लंब एक आपका दे रखा है कहाँ पर, कॉसेक में। तो आप इन दोनों में से देखो कोई भी फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। हम दोनों से ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे बिल्कुल भी आपके मन में डाउट ना रह जाए। तो जो जो दिया है आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, वो लिख लेना है। ठीक है, कि 20 मीटर लंबी माना ए बी, सॉरी माना ए सी। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में आपने लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता ही आता है, मतलब ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका 100% 5 नंबर का बनता है। तो लिख लेते हैं माना ए सी बराबर कितना है, माना ए सी क्या है आपका, डोर की लंबाई, लंबी डोर है, ठीक है, माना ए सी एक, जैसे क्वेश्चन में कहा वहीं से आपने उठा लेना, लंबी डोर है जिसकी लंबाई, हर क्वेश्चन में आपने करना है, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। और आपको क्या दिया है, इसमें आपको दे रखा है थीटा बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। खंबे की ऊंचाई, यानी खंबे की ऊंचाई क्या निकालना है आपको, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई ए बी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया है कि आप लंब बटे कर्ण या आधार बटे, देखो दिया क्या है निकालना क्या है, बस वहीं से आपको पता चल जाएगा। एंगल आपका देखो यहाँ सी पर बन रहा है, तो सी पर जब आप देख रहे हैं एंगल, सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये मैंने आपको चैप्टर 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, साइन कॉस्टेन वाला। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, चलो पहले हम साइन वाला लेकर, साइन और कॉसेक लेना है, तो पहले हम साइन थीटा ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, आपका त्रिभुज देखो ऊपर ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या ले रहे हैं आप, साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टे कर्ण, और थीटा का मान दे रखा आपको कितना, 30। और लंब जो है आपका लंब है, आपको निकालना है एच, हमने लंब को क्या मान लिया है, एच। और कर्ण आपको दे रखा है कितना, 20। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, दोनों तरीकों से, यानी साइन से भी निकाल के दिखाऊंगा आंसर, कॉसेक से भी निकाल के दूंगा। बट एग्जाम में आपने एक ही करना है, चाहे आप साइन निकालो चाहे आप कॉसेक निकालो। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए दोनों कर रहे हैं, बाकी जो आने वाले क्वेश्चन है वहां पे हम एक से ही सिर्फ आंसर निकालेंगे। देखो साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2, 1/2 बराबर एच बट्टे 20। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से इधर, 20 से कम हो जाएगा 20, बराबर में आ जाएगा 2 एच। 2 गुणा में कहाँ चले जाएगा, बट्टे में, बराबर में आ जाएगा एच। यहाँ भाग देंगे 2 से 20 में, तो कितना आ जाएगा 10। यानी एच बराबर बच्चों आपके पास कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, सॉरी 20 नहीं, सॉरी 10 मीटर। ठीक है, एच बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। कंप्लीट हाइट निकालनी थी, हाइट आपकी क्या थी, ए बी, और लास्ट में आपने जरूर लिख देना है कि खंबे की ऊंचाई बराबर, खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, इतना आपने काम करना है। देखो ऊपर जो आपको दे रखा है वो लिख लेना है, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको आपने लिखना है। फिर क्या ज्ञात करना है वो भी आपने लास्ट में जरूर लिखना है। अब देखो आपका मेन जो आंसर है वो यहीं तक खत्म हो जाता है। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप साइन कॉसेक दोनों का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, तो इसलिए मैं आपको कॉसेक वाला भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब सेम वापस ये चीजें रिपीट आ जाएंगी कि त्रिभुज एबीसी में देखो ये आपने इन दोनों में से एक ही लिखना है। अगर आप साइन वाला लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो आपने साइन वाला कर लेना है, और अगर आपको साइन अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने कॉसेक ले लेना है। ठीक है, बट दोनों में से एक मेथड आपने एग्जाम में यूज करना है।
सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आप चाहे साइन लगाएं चाहे कॉसेक लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। तो अब देखो आप ले रहे हैं क्या, कॉसेक। देखो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो ना, मेनली आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है लंब, मतलब लंब क्या, ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी का मान निकालना है, और ए बी आपका क्या है, जब एंगल यहाँ पे बन रहा है तो लंब और कर्ण, आपको कर्ण दिया लंब निकालना है, या फिर आप क्या देखो, कर्ण बट्टे लंब भी कर सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण कर सकते हैं, तो वो दोनों हमने कहाँ पे देखे, साइन और कॉसेक में। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉसेक 30, और बराबर में आ जाएगा आपका, देखो कॉसेक 30 बराबर को क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, और यहाँ पर कर्ण आपको दिया है 20 और लंब हमने माना है h। ठीक है, तो कर्ण आ गया 20 और लंब आ गया आपके पास h। और मैं आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पूरा डिटेल से कर रहा हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लें। तो ये होता है आपका कर्ण बट्टे लंब, और यहाँ पर आपको cos 30 का जो मान होता है वो होता है बच्चों कितना, 2। ये टेबल आप लोगों ने चैप्टर 8 में अच्छे से याद कर लिया, आई नो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे, देखो इसके बट्टे में हम ले लेते हैं 1, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो h की गुणा हो जाएगी 2h से, तो ये बन जाएगा 2h बराबर 20। h का मान निकालना है तो हो जाएगा 20/2, यानी h बराबर हो जाएगा कितना, 10 मीटर। तो वापस लास्ट में आपने क्या लिख देना है कि खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इसमें कहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें, देखो मैं यहाँ पर इस चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर बताते चलूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और तैयार कर सकें। तो इसमें जैसे कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले तो हम एक पेड़ बना लेते हैं, ये आपका एक सीधा पेड़ हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत लहर हो जाती है पेड़ में, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट गया, मान लिया कि ये पेड़ आपका पूरा सीधा था, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी आ गया, और इसको हमने मान लिया कि जो सी बिंदु है यहाँ से ये हो गया, टूट गया, और ये वापस जैसे क्वेश्चन में आगे कहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो जब ये यहाँ से टूटेगा, पहले पेड़ क्या था, ए बी था, अब ये यहाँ से मतलब सी से बी तक ये टूट गया, तो ये जो शिखर है बी का, वो कहाँ पर छू रहा है, वापस नीचे जमीन को छू रहा है। तो इसको हम मिला सकते हैं आपस में, बिल्कुल मिला सकते हैं। देखो नीचे जमीन है तो ये जमीन को छू रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है, यानी एक पेड़ था आपका ए बी, आंधी आई जोर से और ये टूट गया पेड़ आपका, कहाँ से, इस बिंदु से टूट गया और नीचे जमीन को छू रहा है। आगे देख लेते हैं, इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, और यहाँ जहां पर ये नीचे जमीन को छू रहा है वहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी ये पेड़ का पाद बिंदु हो गया, और ये जहां पर ये क्या कर रहा है, इस जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, इनकी जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको बच्चों, 8 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दिया है आपको, 8 मीटर। इस तरह से हमने डायग्राम बना लेना है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई यानी आपको ये कंप्लीट निकालना है क्या, ए बी का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है, ए और बी का मान बताना है। कैसे बताएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो अब आपको दे क्या रखा है, अब यहाँ पर एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, एंगल आपका कहाँ पर बन रहा है, इस डी पर बन रहा है, तो डी के सामने वाला देखो क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, आधार। मेन तो ये है कि आपको लंब आधार कर्ण पता चल जाए। तो जब एंगल यहाँ पे बन रहा है तो सामने वाला लंब, ऊपर कर्ण, नीचे आधार। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको कर्ण, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो सी से डी तक है, ये क्या है, जो ऊपर का हिस्सा है, यानी ये हिस्सा तो नीचे आया, यानी सी से बी तक के हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं, सी से डी। तो सी बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका ऊपर का टूटा हुआ हिस्सा है वही तो नीचे आया। ठीक है, अगर मैं ये सी डी निकाल लूँ और ये ए सी निकाल लूँ, यानी आधा ये वाला हिस्सा निकाल लें, ये और आधा ये वाला हिस्सा जो ऊपर से टूट के नीचे को रहा है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे लास्ट में तो ये पूरा पेड़ बन जाएगा। सिंपल है। तो ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने लिख लेना है
कि ए बी, माना ए बी एक पेड़ है, माना ए बी एक पेड़ है। ये देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, बट बाकी क्वेश्चंस में आपने खुद से ये ऊपर का लिख लेनी है लैंग्वेज, ठीक है हिंदी। माना ए बी एक पेड़ है जिसका शिखर जिसका शिखर बिंदु बी है, जो आंधी आने से जो आंधी आने से टूटकर नीचे जमीन को छूने लगता है, नीचे जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तथा सी डी क्या है आपका, सी डी टूटा हुआ भाग है, ठीक है। इतनी सी हिंदी आपने जरूर लिख देनी है ताकि एग्जाम को पता चल जाएगी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो आपको कर्ण निकालना है, आधार दिया है। देखो कर्ण निकालना है, चाहे अब यहाँ पे आप पहले लंब निकाल लें यानी एसी निकाल लें, चाहे आप सी डी निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे पहले आप वो निकाल लो। देखो अगर आपको लंब निकालना है तो लंब बट्टे आधार आपने देखना है। लंब बट्टे अगर हम आधार की बात करें तो लंब बट्टे आधार आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो टेन थीटा, ठीक है। और फिर आपको निकालना है, देखो लंब बट्टे आधार करेंगे हमें ये AC मिल जाएगा, फिर हमें ये ऊपर का टूटा हुआ भाग निकालना है यानी CD भी निकालना है। तो कर्ण बट्टे आधार देख लो क्या है, कर्ण बट्टे आधार आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेक थीटा है। कर्ण बट्टे, अब देखो यहाँ पे आप लंब बट्टे आधार भी लगा सकते हैं या फिर आधार बट्टे लंब भी लगा सकते हैं। तो आधार बट्टे लंब लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा आ जाएगा। तो वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। और फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखो कर्ण और आधार है, तो कर्ण बट्टे आधार या फिर आधार बट्टे कर्ण भी निकाल सकते हैं। चलो पहले एक हिस्सा सॉल्व करते हैं फिर दूसरे हिस्से को देखेंगे। तो लंब बट्टे आधार देख लेते हैं, त्रिभुज सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में। तो सी ए डी में आप क्या ले रहे हैं, देखो आपको हम पहले क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये वाला इसे AC निकालते हैं। तो AC की लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार देखो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। इसमें मान रख देते हैं, थीटा का मान कितना दिया है 30। लंब आपको निकालना है, लंब आपका क्या है AB है, सॉरी लंब है आपका AC, ठीक है। और बट्टे में आधार हो जाएगा आपका क्या AD। टेन 30 का मान होता है बच्चों 1/√3, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। AC का मान आपको निकालना है, AD का मान दिया है आपको 8, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो बन जाएगा, इसको हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर से 8 की गुणा 1 में कराएंगे तो 8/√3 बराबर में आ जाएगा क्या AC। ये आपका क्या निकल गया, एक आधा हिस्सा निकल गया है जहां तक पेड़ टूट चुका है वहां तक का, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब ऊपर कैसा निकालना, तो ऊपर कैसा कहाँ है, ये CD है। तो अब CD में देखो आप कर्ण बट्टे आधार या फिर आधार बट्टे कर्ण लगा लो। तो कर्ण बट्टे आधार हम देख लेते हैं, कर्ण बट्टे आधार आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण भी हम लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण लगा लेते हैं। तो वापस से हम लेंगे त्रिभुज CAD में, सॉरी एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी आप इसको चेंज कर लीजिएगा, CAD ना लेकर के हमारा जो एंगल है वो D पर बन रहा है, तो CDA लेंगे, CDA में। वैसे यहाँ पर आप ले लेंगे त्रिभुज CDA में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको आधार बट्टे कर्ण होता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। थीटा का मान दिया आपको कितना 30 बराबर आधार आपको दिया है 8/, कर्ण आपको निकालना है, कर्ण आपका क्या है CD, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखो कॉस 30 का मान होता है, देखो कॉस 30 का मान हो जाएगा कितना, √3/।
2। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, देखो यहीं से आगे चलो एक स्टेप और यहाँ पे हम कर लेते हैं। कॉस 30 आ गया √3/2 बराबर में 8/CD। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, CD बराबर 8, और ये 2 गुणा में है, 8 दूनी हो जाएगा 16। CD बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, 16/√3। ये आपका क्या निकल गया, CD निकल गया। अब हमें निकालनी है क्या, पेड़ की ऊंचाई। देखो CD मिल गया यानी आधा हिस्सा ये निकाल लिया हमने, AC निकाल लिया, आधा हिस्सा ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कुल पेड़ की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, कुल पेड़ की ऊंचाई। कुल पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या है, देखो हमने दो हिस्सों में तोड़ा ना, एक आपका AC है और फिर CD है, तो वही हमने निकाला अभी, AC प्लस CD हो जाएगा। AC की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, AC बराबर देखो कितने हैं, 8/√3, तो आप यहाँ पे रख दो 8/√3 प्लस CD आपने निकाला अभी 16/√3। देखो हर बराबर है तो 16 और 8 सीधा सीधा जोड़ देंगे तो 8 और 16 हो जाएगा बच्चों कितना, प्लस 24/√3। अब अगला स्टेप क्या है, हर का परिमेयकरण कर देना है। तो हर का परिमेयकरण जब आप करेंगे तो हर का परिमेयकरण बच्चों क्या होता है, जो बट्टे में संख्या होती है वही आपकी कहाँ चल जाती है, गुणा और भाग में आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखो ऊपर आ जाएगा आपका 24√3 बराबर में आ जाएगा देखो बट्टे में आ जाएगा देखो 3, तो 3 से 21, 3 × 8 = 24, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास, 8√3। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और आपने लिख देनी है कि जो CD है आपने यहाँ पर ऊपर लिया है क्या, यहाँ से देखो जो आपका CD हिस्सा है वही क्या है, CB है। तो ये वाला हिस्सा भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि CD बराबर क्या है, CB। जो टूटा हुआ हिस्सा है वही आपका क्या है, CD, यानी CB आपका ऊपर वाला हिस्सा था और CD आपका क्या है, जो टूट करके नीचे गिरा। तो दोनों क्या है, बराबर ही तो है। तो लास्ट में आपका क्या निकल करके आ गया, 8√3। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितनी आ गई बच्चों, 8√3 मीटर। मीटर हम क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑलरेडी मीटर में। तो इस तरह से हमारा जो कुल निकालना था पेड़ की हाइट वो आपने निकाल दिया। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहा है बच्चों इसमें कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। चलो चित्र भी बनाते चलते हैं। और अब देखो इसमें मैं आपको लिख करके कुछ नहीं देने वाला हूँ, आप खुद से लिखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है। तुमने मान लिया कि ये A और B, ठीक है। इसमें कहा है कि जो फिसलन पट्टी लगनी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ऊंचाई मतलब हाइट। फिसलन पट्टी आप लोग जानते हैं जिस पर बच्चे बैठ करके आराम से फिसलते हैं, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। भूमि के साथ कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री। तो ये आपका जहाँ नीचे फिसलन पट्टी, देखो यहाँ पर हम लोग इधर सीढ़ी से चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो इसमें देखो 30 डिग्री बना लिया, आगे देख लेते हैं क्या कहा है, जिसका शिखर 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका है। और चलो पहले इसको आगे इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी उम्र के बच्चों के लिए है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम बाद में निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कितने, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट लिखेंगे आप 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। ऊपर हिंदी जरूर आपने अपनी तरफ से बना करके लिख देना है कि ए बी क्या है और एंगल कितना है। अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं सी। अब यहाँ पर देखो आपको निकालना क्या है, कोण पर झुका है जबकि इससे ज्यादा फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ बोला है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये जो आपकी है, यहाँ से यहाँ तक जो बच्चा फिसलते हुआ आता है इसकी लंबाई आपको निकालनी है, यानी BC निकालना है। तो ये आपने जरूर लिखना है कि AB क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है। फिसलन पट्टी की क्या है, ऊंचाई है। और BC क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमें जो ज्ञात करना है BC निकालना है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे, अगर एंगल आपका यहाँ बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। नीचे हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या निकालना है आपको, कर्ण दिया क्या है, लंब।
तो लंब बट्टे कर्ण या फिर कर्ण बट्टे लंब। देखो लंब बट्टे कर्ण आपका साइन 30 होता है और कर्ण बट्टे लंब आपका कौशिक 30 होता है। अभी मैंने आपको सॉरी कौशिक होता है, तो आप कौन सा यूज करेंगे, साइन। यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे क्या, कर्ण, और थीटा आपको दे रखा है, और यहाँ पे त्रिभुज आप कौन सा ले रहे हैं, बी या ए सी बी ले लो आप। त्रिभुज बी ए सी बी ले लो या फिर बी सी ए ले लो, त्रिभुज बी सी ए में साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान देखो कितना है, साइन 30। लंब आपका क्या है देखो ए बी, तो यहाँ पे आप लिख लो ए बी, बट्टे कर्ण है आपका बी सी। साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, साइन 30 हो जाता है आपका 1/2। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 बराबर ए बी का मान आपको दिया है 1.5 और बी सी आपको निकालना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बी सी चल जाएगा एक के साथ, आ गया। दो की गुणा जब 1.5 में कराएंगे, देखो 1.5 गुणा 2, 5 में 10, जीरो हासिल लगेगा, 2 कम 2 और हासिल 1, 3 कितना हो गया, 3.0, यानी कुल आ गया आपका कितना, 3.0 मीटर। तो पहला वाला आंसर आपके सामने आ गया है, कितना, 3 मीटर। ठीक है, 30 मीटर कर देना इसको, 3 मीटर आ गया। अब ऐसे ही यानी जो जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। ऐसे अब निकालेंगे हम 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। क्वेश्चन में हमें आगे कहा है क्या, 5 वर्ष से अधिक आयु, 5 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, बच्चों के लिए। ठीक है, तो वापस अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनाती है। यानी जहां पर 1.5 मीटर है वहां पर अब आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर। जहां पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है वहां पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, बाकी पूरी प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाली, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलो पहले ए सी बी। अब ये देखो 1.5 मीटर था, अभी हो गया आपका कितना, 3 मीटर। और अब आपको फिर से बी सी निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो हिंदी आपने जरूर लिख लेनी है कि बी सी क्या है, ए बी क्या है। ठीक है, लैंग्वेज आपने जरूर लिखना है, क्योंकि देखो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में से आपके 1.5 से 2 नंबर आपके सिर्फ लैंग्वेज लिखने के ही हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज बी। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, बी सी ए में, त्रिभुज बी सी ए में। तो इसके लिए भी देखो वापस हम फॉर्मूला वही लगाएंगे सेम, समझ में आ गया कि हम साइन थीटा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा, थीटा का मान दिया आपको कितना, 60, तो यहाँ पे हमने लिया साइन 60। लंब आपका दिया है 3 मीटर, 3 मीटर यानी ए बी, बट्टे में कर्ण, कर्ण आ जाएगा क्या, बी सी। तो ऐसे ही साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर ए बी का मान दिया है आपको कितना, 3, और बी सी आपको दे रखा है, सॉरी बी सी आपको निकालना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √3, बी सी बराबर आ जाएगा कितना, 3×2=6। फिर बी सी बराबर आ जाएगा 6/√3, फिर हर का परिमेयकरण करा दो, फिर आ जाएगा 6/√3 गुणा √3/√3। हर का परिमेयकरण देखो क्या होता है, क्लास 9 में आपने सीखा है, बट्टे में जो संख्या ऊपर नीचे कहाँ चलेगी, गुणा भाग में, तो ये बन जाएगा 6√3। देखो √3 गुणा √3 से कराएंगे, आ जाएगा 3, 3×2=6। टोटल कितना आ गया, फाइनल आंसर आपका 2√3 मीटर। ये क्या है, बीसी। यानी जो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगानी है उसकी जो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2√3 मीटर होनी चाहिए। कंप्लीट ये क्वेश्चन में हिंदी आपने जरूर लिखनी है, जो चीज आपसे पूछी गई है उसको आपने जरूर क्वेश्चन में दिखाना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखते हैं क्या है इसमें। कहा है इसमें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो उन्नयन कोण मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे से ऊपर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वापस देखो, भूमि के एक बिंदु से
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी ये मान लिया हमने भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ कहीं चलो ये हमने एक बिंदु मान लिया और यहाँ कहीं क्या है, आपकी मीनार खड़ी है। मीनार आपको पता है सीधी हो जाएगी बिल्कुल, चार मीनार समझ लो एग्जाम्पल सा। ठीक है, ये आपको हो गया मीनार, और इस मीनार से इस भूमि के एक बिंदु तक की जो दूरी आपको दे रखी है कितनी कही है क्वेश्चन में, 30 मीटर। देखो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा हम वही लिख रहे हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से जो मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर इस जगह पर होगा, तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, पहले हम इसको मिला देते हैं। देखो यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, नीचे से ऊपर, ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो चलो अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। यानी अब इसमें आपको क्या निकालना है, निकालना है मीनार की ऊंचाई, और मीनार आपकी क्या है, ए बी है। ठीक है, ये आपको निकालना है, तो लिख लेते हैं माना, ये देखो हिंदी आपने लिखनी है जरूर, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, उन्नयन कोण आपको दिया है 30 डिग्री, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और बी सी आपको दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे हिंदी थोड़ी बहुत लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है। तो अब देखो इसमें हमें निकालना है क्या है, ये निकालना है। अब देखो एंगल जब आपका यहाँ बन रहा है तो पहले तो इनका लंब आधार कर्ण डिसाइड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और नीचे क्या हो जाएगा आपका आधार। ये डिसाइड हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो अब आपको निकालना है क्या, लंब निकालना है, इसी ए बी की ऊंचाई तो निकालनी है, तो लंब निकालना है, दिया क्या है, आधार दे रखा है, तो लंब बट्टे आधार, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब ये छह जो मैंने आपको लिख रखे हैं उसमें देखो लंब बट्टे आधार किसमें होता है, टेन में होता है। तो पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, टेन थीटा, टेन क्यों ले रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। थीटा का मान आपको दे रखा कितना, 30। लंब आपने देखा है क्या, ए बी, हम इसको कुछ अलग से मान नहीं रहे हैं, ए बी लिख देते हैं, और आधार आपको दे रखा है बी सी। ठीक है, तो टेन 30 का मान होता है बच्चों कितना, 1/√3 बराबर, ए बी आपको निकालना है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। बी सी आपको दे रखा कितना, 30। फिर से वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 की गुणा 1 में कराएंगे तो 30, और ए ये बन जाएगा आपका √3 ए बी। ए बी का मान निकालना है, देखो √3 गुणा में है, कहाँ से जाएगा, 30 के बट्टे में। फिर यहाँ पे वापस क्या करेंगे आप, हर का परिमेयकरण, तो ए बी बराबर आ जाएगा, देखो 30/√3 आ जाएगा √3 बट्टे में और गुणा में। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो ये बन जाएगा 30√3, √3 गुणा √3 बन जाएगा 3, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 10√3, और ये क्या है आपका ए बी, और फाइनल जो इसका मात्रक है वो क्या आ जाएगा, मीटर। यानी मीनार की आपको क्या निकालनी थी, ऊंचाई। तो ए बी आपने क्या मानी थी, मीनार की ऊंचाई। देखो ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो लास्ट में हम लिख देना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी, 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, हमारी वेबसाइट है कम्बोसर.com के नाम से, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स। इसके अलावा पीडीएफ मिलेगी आपको एनसीईआरटी बुक्स, और उसके सॉल्यूशन वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा कम्बोसर.com पर। ये आपको वेबसाइट का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, कम्बोसर.com। ठीक है, इसमें आपने जरूर विजिट करना है, और आपको सब कुछ बहुत ही इजीली मिल जाएगा, जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए जरूर विजिट करना है। यहाँ पर आप जाकर के अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं जब आपका बोर्ड रिजल्ट आएगा, तो जरूर विजिट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो मान लिया कि ये आपकी क्या है, भूमि है, और इससे कितने मीटर ऊंचा, ऊंची 60 मीटर। तो चलो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, मान लिया ये टोटल कितना है, 60। इस बिंदु पर कहीं क्या हो रही है, एक पतंग उड़ रही है।
ठीक है, पतंग जैसा डिजाइन बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में कितने मीटर, 60 मीटर, चलो इसकी हाइट भी लिख देता हूँ 60 मीटर। फिर आगे क्या उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब पतंग तो यहाँ से उड़ रहे, ऐसा तो नहीं है कि पतंग आपने यहाँ से उड़ाना शुरू की और बिल्कुल सीधा जाएगी, थोड़ी बहुत उसमें मतलब मान लो आप यहाँ खड़े हैं तब पतंग कहीं आपकी, अगर हवा इधर को चले तो पतंग यहाँ पे होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हैं, अगर हवा इधर को चले तो पतंग कहीं यहाँ होगी, मतलब एकदम स्ट्रेट तो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर तो नहीं उड़ेगी। तो अब जो ये पतंग की डोर है उसको यहाँ पर कहीं पर बांध दिया गया है, एक फिक्स अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ठीक है, बोला है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, यानी जो यहाँ से पतंग का जो झुकाव है जहां पर इस डोरी को बांधा गया है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है, अब आपको एंगल पता चल गया, पतंग की ऊंचाई पता चल गई। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील नहीं है मतलब ये कोई लचक नहीं है, मतलब इस तरह से आपकी पतंग नहीं उड़ रही, बिल्कुल पतंग जो उड़ रही है आपकी इस तरह से, ये डोरी है तो डोरी बिल्कुल क्या है, सीधी है। अब बोला है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पर हमने थोड़ी सी ढील दे दी है तो इसको जब आप स्केल से बनाएंगे ढील नहीं आएगी। तो आपको क्या निकालना है, कंप्लीट ये लंबाई निकालनी है, डोरी की लंबाई। माना इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, आप ए बी सी कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, माना ए बी पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर पर स्थित है। और ए सी क्या है, ए सी आपने माना है क्या, ए सी आ जाएगा आपका क्या, डोरी की लंबाई, ए सी डोरी की लंबाई है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एंगल जब आपका ये बन रहा है तो ये पहले तो लंब आधार कर्ण डिसाइड करो। देखो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है ना। क्या निकालना है, कर्ण। देखो डोरी की लंबाई निकालनी है, आधार से अब आपको कोई मतलब नहीं है तो हम आधार को यहाँ से खत्म कर देते हैं। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब बट्टे कर्ण या फिर कर्ण बट्टे लंब। देखो लंब बट्टे कर्ण या फिर कर्ण बट्टे लंब, यहाँ पर आप देखेंगे साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण या फिर कर्ण बट्टे लंब। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। देखो जो जहां पर आपका एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, एंगल त्रिभुज ए सी बी में ले लिया तो हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। और बहुत इजी क्वेश्चन, और 5 नंबर फ्री में मिलते हैं आपको यहाँ पर। साइन थीटा, थीटा का मान आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री, बराबर लंब देखो आपको दे रखा है 60 मीटर, कर्ण आपको निकालना है, कर्ण हो गया आपका ए सी। साइन 60 का मान होता है बच्चों कितना, √3/2। जिन्होंने याद नहीं किया जल्दी जल्दी याद कर लेंगे आप, 60 बट्टे आ जाएगा ए सी। फिर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, देखो 60 की गुणा 2 में कराएंगे, 60 की गुणा 2 में कराएंगे तो देखो ये पहले तो आप ए सी चला जाएगा √3 के साथ, यानी √3 ए सी बन जाएगा इधर, 60 गुणा 2 यानी 120। फिर ए सी बराबर √3 बट्टे में, सॉरी गुणा में, तो कहाँ जाएगा, बट्टे में। फिर आपने क्या करना है, हर का परिमेयकरण, आ जाएगा √3, और यहाँ पे भी आ जाएगा ऊपर नीचे √3 गुणा √3। अब देखो ऊपर 120 √3 बन गया, नीचे 3, √3 की गुणा √3 से बन जाएगा 3, 3 × 4 = 12। कितना आ गया आपके पास, 40। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें जो डोरी की लंबाई है, ए सी तो आपने माना था डोरी की लंबाई को, यहाँ पे आप लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर कितनी आ गई, 40√3 मीटर। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 में कहा है बच्चों, आप सामने देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, इसमें कहा है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा है, पहले तो हम उतना कर लेते हैं। देखो 30 मीटर क्या कहा है, एक लड़का है 1.5 मीटर, लड़का 30 मीटर ऊंचा भवन, यानी ये अगर हम मान लें, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। देखो क्वेश्चन के साथ ही चलना है, 30 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन। भवन यानी आप घर समझ सकते हैं अच्छा खासा, जो कि बहुत बड़ा है।
कुछ दूरी पर खड़ा है, कितना 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये कुछ दूरी पर खड़ा होगा, इसकी जो हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो 1.5 मीटर क्या है, लड़का है, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं, ये क्या है, 1.5 मीटर होगी लड़के की हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं इसको आपस में, ये मिला दिया। फिर अब आगे देखते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लो यहाँ पर ये आपका खड़ा है बिंदु सी पर, तो सी से जब वो जा रहा है कहाँ पर, बिंदु बी की तरफ, भवन कहाँ है, बी है ना, ए बी क्या है, भवन है, तो बिंदु सी से इधर की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले कितना है उसका, देखो पहले जब वो यहाँ पर खड़ा है तब तो उसका कितना है उन्नयन कोण, 30 डिग्री है। और देखो कोण आपका कहाँ से बनेगा, जहां पर ये लड़का है तो लड़के की आंख से तो कौन बनेगा, या पैर से बनेगा, पैर आंख से बनेगा, तो यहाँ पर पहले कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो आगे जाता है तो उसका जो कोण हो जाता है, मान लो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि जब वो कहाँ पर पहुंच जा रहा है, इस जगह पहुंच जा रहा है, आंखें तो उसकी यहाँ पर रहेंगी, जो हाइट है उसकी 1.5 मीटर है ना, तो आंखें यहाँ पर है, तो कुछ टाइम बाद एंगल कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। इतना अगर समझ में आ गया, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। वापस समझते हैं, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना दिया, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचाई, देखो ए से बी तक की जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी, 30 मीटर हो गई। ठीक हो गया। फिर अगर हम बात करें, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, यानी ये सी पर खड़ा है, सी से आपका वो बी की तरफ बढ़ रहा है और जाता है, तो शिखर का उन्नयन कोण, देखो शिखर का उन्नयन कोण आपको पता है, जो यहाँ पर व्यक्ति की आंख से मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो बनेगा, 30 से 60 हो जा रहा है, पहले 30 था, फिर जैसे आगे बढ़ा वो कितना हो गया, 60 हो गया। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चलकर गया। अब आपको बताना है कुल क्या, यानी इसको मान देते हैं ए बी सी, और इसको हम नाम दे दो क्या, डी। ठीक है, यहाँ पे आप नाम और दे दो ए बी सी, यहाँ पर आप ले लो डी, यहाँ पर ले लो आप ई, और यहाँ पे ले लो आप एफ। ठीक है, यानी अब आपको क्या निकालना है, ई और एफ का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ई और एफ का। अब अगर हम बात करें ई और एफ की, ई और एफ कितना है, तो सिंपल सा देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ए बी दे रखा है, यानी कुल हाइट दे रखी है आपको कितने, 30 मीटर। देखो यहाँ से हम पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये दिया है कुल हमें कितना, 30 मीटर। कब, जब पूरे एक भवन की हाइट है, और अब हमको पता है कि जो लड़का है कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, तो 30 में से हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर को माइनस करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चल जाएगी। क्लियर है, तो देखो हम यहाँ पे निकालेंगे कितना है टोटल, अगर हम बात करें किसकी हाइट, ए डी बराबर निकाले तो, ठीक है, ए डी निकालना हमें, तो ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी में से, ए बी यानी कुल में से हम 1.5 माइनस कर देंगे, और 1.5 क्या है आपका, बी डी। और यहाँ पे एक चीज और दिखा देनी है, बी डी किसके बराबर, देखो बी डी किसके बराबर होगा, इस ई सी के, क्योंकि जो लड़के की हाइट है वो जितनी यहाँ पर होंगी उतनी वो यहाँ पर भी आएगी। मान लो आप एक घर के साथ खड़े हो, तो जितनी हाइट आपकी यहाँ पर होगी घर के साथ, उतनी ही हाइट आपकी इधर भी होगी। ऐसा तो नहीं कि घर के पास पहुंच के हाइट कम हो जाएगी, तो वही देखो आपने लिख लिया ए बी बराबर ई सी, सॉरी बी डी बराबर आ गया आपके पास ई सी। और यहाँ से आपको चाहिए ए डी का मान, ए डी यानी ये यहाँ से लेकर के ए से लेकर के डी तक का मान, तो कुल है आपके पास 30, 30 में से आप माइनस कर देंगे बी डी, और बी डी बराबर है ई सी के, यानी 1.5, तो ये निकल करके आ जाएगा बच्चों आपके पास 28.5 मीटर। ठीक है, यानी इतनी हाइट कितनी, ये आपका कितना हो गया, 28.5 मीटर। अब आप पहले क्या निकालेंगे, अ, आप चाहे पहले 60 का मान निकालो या फिर 30 का मान निकालो। देखो जब आप 60 लेंगे, यहाँ से आपका एंगल क्या बनेगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आपका एंगल बन रहा है तो सामने वाला हो गया लंब, ठीक है, नीचे क्या है आपका आधार। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो इसमें हम बच्चों पहले क्या कर लेते हैं, 10 30 लेकर के सॉल्व करते हैं, फिर 10 60 ले लेंगे, और फिर हमें देखो एफ ई का मान निकालना है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। और एक चीज आपने और कर देनी है इसमें कि जो जो हमने जैसे जैसे रचनाएं की है कि ए बी आपका क्या है, एक भवन है, फिर एक लड़का है ई सी, ठीक है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर, और फिर उसके बाद आपने एक उन्नयन कोण ले लेना है 30 डिग्री, फिर उन्नयन कोण जब लड़का कुछ दूरी चलता है तो उन्नयन कोण 60 हो जाता है, 30 से बढ़कर के 60।
और एडी आपको चाहिए कि मतलब लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, तो वो आपका कितना बनेगा, हाइट उसकी हो जाएगी 28.5। इतनी सी लैंग्वेज आपने हिंदी में लिख लेनी है, बट बाकी उसका सॉल्यूशन देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेकर के पहले 10 30 फिर 10 60। देखो पूरे क्वेश्चन में हमें चाहिए कि सिर्फ इतना ही मान चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना चल करके गया, यानी कितने मीटर उसने दूरी तय की। तो चाहे आप 10 60 पहले ले लो, चाहे 10 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 30 ले लेते। देखो अब 10 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका जब एंगल यहाँ बनेगा सामने वाला लंब बनेगा, लंब आपको देखा कितना 28.5 मीटर। ठीक है, इसको आप कितना कर लेंगे 28.5 मीटर। अभी मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया था कैसे आया था 28.5। ठीक है, तो देखो पहले तो हम टेन थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे 30 की जगह क्या कर लेते हैं थीटा। टेन थीटा देखो बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। अब थीटा का मान आपको दे रखा है 30, तो यहाँ से आ जाएगा 10 30 बराबर। और यहाँ पे आप त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ए एफ डी। ठीक है, त्रिभुज ए एफ डी में। ठीक है, अब यहाँ पे 10 30 देखो लंब हो जाएगा आपका क्या, ए डी बट्टे आधार आपका क्या हो जाएगा, डी, सॉरी डी ई। ठीक है, आधार देखो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा, डी ई तक। ठीक हो गया। 10 30 और 10 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/√3 बराबर में आ जाएगा आपका ए डी बट्टे डी ई। कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर मान जो है आपके पास ए डी का मान है कितना, 28.5। तो ऊपर आप कर दीजिए 28.5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो डी ई बराबर हो जाएगा, डी ई बराबर आ जाएगा आपका 28.5, और √3 बट्टे में था, इधर आ जाएगा गुणा में। ये किसका मान निकल गया, डीई। यानी यहाँ से भवन से जो लड़का है वो कितनी दूरी पर है, 28.5 √3 इतनी दूरी है किसकी, इस डी से ई की। यानी जो शिखर है, सॉरी शिखर कह रहा हूँ, भवन से लड़के की दूरी कितनी है, कुल इतनी है। बट हमें कुल नहीं बताना है, हमें सिर्फ एफ ई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम डी ई को क्या लिख सकते हैं, डी ई को हम डी एफ प्लस एफ ई लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो डी एफ प्लस एफ ई। चलो इसको हम आगे करेंगे, पहले एक स्टेप आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब हम ले लेते हैं कितना, 10 60। देखो अभी पहले हमने 10 30 लिया, 10 30 में आपका इतना हिस्सा पूरा कवर हो गया, ये इतना आपने पूरा कवर कर लिया। अब हम ले रहे हैं कितना, 10 60। 10 60 में आपका ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आप लिखेंगे त्रिभुज ए एफ डी में, सॉरी पहले हमने लिया था ए एफ डी नहीं, हमने 30 जब लिया तो वहां पे आ जाएगा आपका ए ई डी, ए ई डी में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ए ई डी। देखो ए ई डी। अब आप ले रहे हैं त्रिभुज ए एफ डी में। ठीक है, जब आप ए एफ डी लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका वापस वही, देखो आपको निकालना है क्या है, ये आधार निकालना है। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा, देखो टेन थीटा हम ऑलरेडी लिख चुका, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे मान रखेंगे कितना दे रखा है आपको 10। अब आ जाएगा 60, 30 की जगह कितना 60, वापस लंब वही रहेगा ए डी बट्टे आधार हो जाएगा आपका क्या, डी एफ। देखो अब डी एफ हमें इतना पहले हम पूरा निकाल चुके हैं, अब हमें डी एफ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से ये इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। तो 10 60 का मान होता है √3 बराबर ए डी का मान है आपके पास 28.5 बट्टे में डी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसके बट्टे में एक लेकर के, तो ये बन जाएगा देखो आपका डी एफ बराबर, इसको आप मान लीजिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1। ठीक है, डी एफ बराबर आ गया 28.5, और बट्टे में आ जाएगा कितना, √3। देखो रूट ये डी एफ यहाँ चलेगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, डी एफ का मान मिल गया, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 में आपको दे रखा है डी ई बराबर 28.5 √3। अगर मैं डी ई को, देखो यहाँ पे आप पहले डायग्राम से समझ लें, डी ई, देखो डी इस पूरी वाली लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ प्लस एफ ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा डी ई बराबर क्या लिखेंगे हम, डी एफ बराबर एफ ई बराबर में दे रखा आपको 28.5 √3, 28.5 √3। अब अभी आपने मान किसका निकाला, डी एफ का, तो डी एफ का मान रख दो आप यहाँ पे 28.5 बट्टे में आ जाएगा कितना, √3 प्लस आ जाएगा आपका एफ ई। देखो एफ ही आपको निकालना है, एफ ई यानी ई से ही आपका जब 30 से 60 हो तो कितनी दूरी चल करके गया वही आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका भी निकलने वाला है।
28.5 √3। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, देखो प्लस का 28.5 बटे √3 है, इसको बराबर की तरह लाओगे तो बच जाएगा माइनस, तो ऐसा आ जाएगा आपके पास एफ ई बराबर 28.5 √3, और प्लस में है बराबर की तरह आएगा तो माइनस में, तो आ जाएगा आपके पास 28.5 ऊपर है, बट्टे में है √3। देखो 28.5 हम यहाँ से अगर कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकल जाएगा 28.5, अंदर बचेगा, देखो यहाँ पे बचा √3, माइनस यहाँ से 28.5 पूरा बाहर आ गया, क्या बचा 1, और इसके बट्टे में कितना है √3। देखो 28.5 √3 की गुणा √3 में कराएंगे तो बन जाएगा आपका 3 माइनस 1 बट्टे, और पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा √3, सॉरी तो लिख दिया मैंने, कितना आएगा √3। भिन्नों का जोड़ना घटाना आपको अच्छे से आता ही है, बस वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो अब यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप आपका बचा है, 3 में से एक जाएगा 2, तो यानी आपके पास आ जाएगा 28.5 गुणा 2 बट्टे में √3। देखो 28.5 की गुणा जब आप 2 से कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, देखो हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं 28.5 गुणा 2, 5 10 का जीरो लगेगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 57.0, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं 57 लिख लेते हैं, बट्टे में √3। अब यहाँ पर हम कर लेंगे हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण आपको पता है, जो बट्टे में संख्या होती है गुणा भाग में आ जाएगी, तो यहाँ से देखो आपका आ जाएगा 57 √3 बट्टे में 3। देखो √3 की गुणा 3 से कराएंगे तो आ जाएगा कितना 3, 3 से यहाँ काटेंगे तो 19 तीन होता है कितना 57, तो 19 √3, और 19 √3 आपका क्या निकल करके आया एफ ई। आपने कंप्लीट पूरा साथ में लेकर के चलना है एफ ई, ठीक है, इसको पूरा फिल कर देना है। एफ ही एफ ई ही आपको क्या करना था, निकालना था। तो यहाँ पे अब लास्ट लाइन लिखेंगे आप कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया, लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी या फिर मीटर चल कर गया। क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा लेंथी लगाओ, बट सॉल्यूशन देखो आपका बहुत ज़्यादा इजी था। मेन था डायग्राम समझना, डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपसे कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये आ जाएगा टोटल आपका, इसको हम ले लेते हैं ए, बी कितना है 20 मीटर ऊंचा भवन है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार आप समझ सकते हो इस टाइप की कुछ है, जैसे घरों के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एक मीनार जैसी खड़ी कर देते हैं। तो ए बी देखो लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तल देखो मीनार का तल आपका ये ए पर हो जाएगा, और जो ऊपर आपका है इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं ई, ए बी सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है जो आप देना चाहे। मतलब तल और शिखर के उन्नयन कोण देखो, संचार मीनार का तल, तल यानी जहां पर वो टिका हुआ है, यानी इस ए पर बिंदु टिका, ए पर टिका हुआ है। तल और शिखर हो जाएगा आपका ये ऊपर जहां पर उसका बिल्कुल चोटी है। कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपको पता है नीचे से देखने पर जो बनते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो अब उन्नयन कोण तभी बनेगा जब ये कुछ दूरी पर होंगे, तो यहाँ से हम कुछ दूरी पर ले लेते हैं। अब देखो शिखर पहले दिया है संचार मीनार के तल, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और कितना है 60 डिग्री है। यानी तल का जब हम तल तल पर देख रहे हैं, यानी उसके आधार पर देख रहे हैं, तब तो हमारा जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जब हम शिखर पर देख रहे हैं तब जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। दोनों आपके एक साथ ही आ जाएंगे, ये पहला आपका 45, फिर आपका बन रहा है कितना 60 डिग्री। मेन है डायग्राम समझना। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी हो गया आपका, इसको हम नाम दे दो डी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार डायग्राम दोबारा देखते हैं। देखो क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि का एक बिंदु हो गया हमने मान लिया बी, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार आपने देख ली ए सी, के तल और शिखर, तल मतलब हो गया जहाँ पे ए पॉइंट है वहां पे आपका तल हो जाएगा, शिखर हो जाएगा आपका सी, के कोण क्रमशः पहले देखो 45 डिग्री है, तल का 45 डिग्री है, और उसके बाद जो शिखर है उसका 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी आपको ये ए और सी निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर ए और सी निकालना है, यानी आपको ए से लेकर के सी तक की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, हाइट निकालनी है।
तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। मर्जी है, मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो आपको दिया क्या है। अगर हम बात करें पहले 45 लें तो देखो ये हो जाएगा आपका क्या, लंब। ठीक है, लंब दिया है और इसमें आपको देखो अब निकालना क्या है। आपको AC निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, देखो लंब दिया है, आधार पहले हम निकाल लेंगे। तो लंब देखो AB बट्टे हो जाएगा BD। फिर हम 60 लेंगे, 60 वाले में आपका पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। देखो पूरी हाइट हो जाएगी BC बट्टे BD, और BD का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे किससे, 1045 से। तो जो जो आपने माना है यहाँ पर, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ी सी हिंदी लिख लेनी है। उसका डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं हम क्या, ADB में, त्रिभुज ADB में देखो लंब बट्टे आधार तो आ जाएगा 10 थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बट्टे आधार। और टेन थीटा का मान देखो, सिर्फ हम ले रहे हैं ADB, तो आपके लिए आ जाएगा ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें देखो 45 दे रखा है, टेन का थीटा का मान, तो यहाँ पे आ जाएगा 1045। लंब देखो दे रखा है आपको 20, और आधार है आपका क्या, BD। 1045 का मान होता है 1, 20, और बट्टे में आ जाएगा क्या, BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 की गुणा BD में कराएंगे, तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। बट हमें BD नहीं निकालना, आधार नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, AC निकालना। तो अब क्या लेंगे हम, 1060 लेंगे। देखो 60 पूरा वाला एंगल है। यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज वापस CDB में, त्रिभुज CD, त्रिभुज ले रहे हैं हम CDB में, CD, और फिर आ जाएगा आपका क्या, CDB में। तो यहाँ से अब आ जाएगा आपके पास क्या, 1060। 1060 लंब बट्टे आधार, लंब आपका हो जाएगा क्या, BC पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखो BC बट्टे आधार हो जाएगा आपका BD। और 1060 का मान होता है √3। BD देखो, BD का मान आपके पास कितना है, 20 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 20 रख दीजिए, 20 √3 आ जाएगा। और यहाँ पे साइड में दिखा दो कि BD बराबर कितना है, 20। ठीक है, और इधर BC को देखो, B यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरा BC, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 20 BA या फिर AB प्लस AC लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए AB प्लस AC। तो देखो 20 √3 आ गया, और AB का मान आपको दे रखा है कितना, 20। देखो डायग्राम से, प्लस AC आपको निकालना है, जो AC आपकी क्या है, X का मान है। तो यहाँ से 20 प्लस का है, बराबर किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इस इक्वल को यहाँ से हटाते हैं, हो जाएगा माइनस का 20 बराबर में क्या, AC आपको निकालना है। तो 20 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कितना, √3 माइनस 1 बराबर में आ जाएगा AC। और यही आपको निकालना था। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है कि मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास बच्चों, निकल करके आई 20, और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों ये साथ के साथ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 के साथ। और सभी को शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।